देखो अब हम 17 क्वेश्चन करते हैं। वैसे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है बट कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन प्रूव दैट a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स इक्वल होते हैं, हम सब जानते हैं कि इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, देन हम सब जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसमें कोई दो राय तो नहीं है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब देखो, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है बताओ? इक्वेशन हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ac प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से बताओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? तो यहाँ से हमारे पास जो ए है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, तो ये हमारे पास ए है। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास बी है। एंड द कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता हमारे पास क्या होता है? सी होता है। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी तीनों है। अब करना क्या है, इनकी वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन पुट करने से कितना आ जाएगा बताओ? बी की वैल्यू रखो पहले, तो माइनस का 2ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस का 4। ए हमारे पास कितना है? ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमारे पास कितना है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो तो -2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा? ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। यही होगा। अब इसमें तो आपका लग जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो लगाओ a प्लस बी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और ये कितना आएगा? इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8ac bd माइनस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो सब में से बताओ 4 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आएगा? सब में से देखो 4 कॉमन आ जाएगा। 4 वैसे मुझे स्टेप यहाँ कर देना चाहिए बट कोई नहीं, हो गया। सब में से 4 कॉमन लेके उसको डिनोमीटर में भेज दो, तो बच क्या जाएगा बताओ? यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा b स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 2ac/bd माइनस का a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। कट क्या रहा देखो, ये कट गया, b स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया, बच रिमेनिंग क्या बच गया? रिमेनिंग हमारे पास बच गया 2ac/bd माइनस का a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सब में से नेगेटिव कॉमन ले लो, सब में से नेगेटिव कॉमन ले लो, तो नेगेटिव कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ac/bd। और इस नेगेटिव को भेज दो नीचे, तो ये नेगेटिव तो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन बच जाएगी वो क्या बच जाएगी? a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2। अब ध्यान दो, क्या मैं यहाँ से d और यहाँ से a लेके इसको ad बना दूँ और यहाँ से c और यहाँ से लेके bc बना दूँ? क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? अभी तो ये मल्टीप्लाई है। अगर 3 इंटू 4 लिखा हुआ है, 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो क्या इसको मैं 3 इंटू 5 इंटू 4 नहीं लिख सकता? क्या फ़र्क पड़ता है? मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हो। अब देखो, ये बन जाएगा ए डी का स्क्वायर, ये बन जाएगा बी सी का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 2ad। इसको देख के कुछ याद आ रहा है? बताओ,
इसको देख के कुछ याद आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो ए स्क्वायर, इस पूरे को आप ए एज्यूम करो, इसको बी एज्यूम करो। देखो तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या हो जाएगा? ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए डी इक्वल टू बी सी हो गया। और ए डी अगर बी सी इक्वल हो गया तो बताओ, यहाँ से 20 के नीचे आ जाएगा और यहाँ से डी सी के नीचे चला जाएगा। हैंस वुड ये करना था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है एग्जाम में।